ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आज भी जारी। प्रदर्शन का 12वां और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का चौथा दिन आज। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे युवा। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में हुआ बड़ा खुलासा। महाकुंभ के दौरान हुई सबसे बड़ी चोरी, अब ईडी भी करेगी जांच। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार का बड़ा ऐलान, 9 दिन में किसानों के खातों में ट्रांसफर होंगे 9,000 करोड़। आज से वीबीजी रामजी कानून लागू, ग्रामीण मजदूरों को मिलेगा 125 दिन का रोजगार, बढ़ी दैनिक मजदूरी। संसद के मानसून सत्र से पहले जेपीसी की बैठक आज। 3 अहम संशोधन बिलों पर मंथन करेगी संयुक्त संसदीय समिति। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। 53 साल के हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सीएम योगी ने दी जन्मदिन की बधाई, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर पर हुआ पथराव, पार्टी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, पुलिस और प्रशासन पर भी उठे सवाल। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों का आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। शाम 4 बजे विधान परिषद के उप सभागार में सभी 10 नए एमएलसी को पद और गोपनीयता की दिलाई जाएगी शपथ। 18 जून को हुए थे एमएलसी चुनाव। आज से पंजाब की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। दोपहर 12 बजे के बाद बैंकों का प्रोसेस होगा शुरू। सीएम भगवंत मान के गृह क्षेत्र धूरी से होगी शुरुआत। फीफा वर्ल्ड कप 2024 में मैक्सिको ने इक्वाडोर को दी मात, 2-0 से जीता मैच, प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। ईरान के खिलाफ फिर से हमले की तैयारी में अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्लान से हॉर्मुज पर खतरा, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से हुआ खुलासा। हमने ईरानी धड़ी के मुंह पर तमाचा मारा है, दक्षिणी लेबनान से इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा लेबनान से पीछे नहीं हटेगी इजरायली सेना। ईरान ने यूरोपीय देशों को नहीं भेजा दिवंगत सर्वोच्च नेता खामेनेई के जनाजे का न्योता, कहा वो गलत तरफ खड़े। 4 जुलाई से अली खामेनेई के जनाजे की रस्में होंगी शुरू। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में की एयर स्ट्राइक, आईएसआईएस के ठिकानों पर बरसाए ड्रोन, कहा हमले में कई आतंकी ढेर। तालिबान ने हालिया हमलों के बाद की जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इस्लामाबाद के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, लोगों ने कहा हम पाक का हिस्सा नहीं। खाने की सप्लाई रोकने के आरोपों के बीच पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लगाए नारे। निजी क्षेत्र की तुलना कंपनी नायरा एनर्जी ने घटाए पेट्रोल डीजल के दाम, लगभग 7,000 पंपों पर इस कटौती का मिलेगा लाभ। पश्चिम एशिया तनाव की वजह से कीमतों में आया था बड़ा उछाल। 19 केजी के एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर का दाम 183 रुपए घटा, अब दिल्ली में 2,930 रुपए नई कीमत। रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को मिलेगी राहत। पेट्रोल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा, जबकि डीजल और एटीएफ को शुल्क में राहत। नई दरें 1 जुलाई से लागू, अगले 15 दिनों के लिए लागू रहेंगी ये दरें। एआई से होने वाले साइबर हमले भारतीय बैंकिंग के लिए सबसे बड़ा खतरा, कर्मचारियों की ट्रेनिंग बढ़ाने की जरूरत। आरबीआई ने जारी की अपनी द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। राजकोषीय घाटा बजट का लक्ष्य हुआ 9.6%, मई के अंत तक 1,62,00,000 रुपए पर पहुंचा। इकरा ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों में गिरावट के कारण भविष्य में सुधार की जताई उम्मीद।
राजस्थान के दौसा में 37 तीर्थयात्रियों से सवार एक बस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कुल 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत आग में झुलसने से तो वहीं 2 लोगों की सिर में चोट लगने के कारण मौत हो गई। जानकारी के लिए बता दें कि ये बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी। दौसा कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा के मुताबिक 24 से 25 लोगों को बचा लिया गया। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुछ लोगों की अस्थियां भी मिली हैं। ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी। रात के लोग 3:15 बजे जयपुर बांदीपुर एक्सप्रेसवे में इस बस के ट्रॉली से टक्कर हो गई। बस पार्ट हो गई। मौके पर इसके साथ और ये जानकारी है कि अराउंड 24-25 लोग को सकुशल बाहर आ रहे थे, रेस्क्यू हो गए थे। कोविड 2 लोगों की मौके पे ही डेथ हो गई थी। आग को कंट्रोल में लाने के बाद जब हम रेस्क्यू कर रहे हैं तो कुछ हमारी अस्थियां भी हुई, उनको अभी हमने अस्पताल भेजा है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। शुरुआती जांच में अधिकारियों को शक है कि बस चालक को झपकी आने से ये बड़ा हादसा हुआ है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस की डिक्की में सिगरेट के बॉक्स रखे हुए थे, जिससे आग तेजी से फैल गई। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बस में सवार यात्रियों के मुताबिक बस तेज रफ्तार में थी और अचानक खाई में उतर गई। हाईवे पे हमारी बस डायरेक्ट हाईवे के नीचे जिसमें कि हम लोग टोटल 20 to 25 पीपल्स थे बस के अंदर और 20 से 25 इतने ही सारे घायल है, आधे तो अंदर ही रह गए। बस में बच्चे भी थे, महिला भी? बच्चे और महिला दोनों सारे। कितने लोग दौसा में कितने लोगों को लेके आए? दौसा में तो इतने लोग खड़े हैं, काफी सारे 10 लोग। जी बस हरिद्वार से ऋषिकेश से आ रही थी और मैं तो हरिद्वार से बैठी थी और हरिद्वार से इंदौर जा रहे थे और बस हाईवे पे चल रही थी और रात को करीब 2-3 बजे के करीब अचानक बस खाई में उतर गई। तेज रफ्तार से थी बस, स्पीड तो अच्छी थी बस और सुबह नीचे उतर गई खाई में और अफरा तफरी मच गई बस में और नीचे उतरे तो देखा धुआं निकल रहा। थोड़ी देर बाद पूरी बस में आग लग गई थी। कुछ लोग निकल पाए, कुछ लोग नहीं निकल पाए, कुछ बच्चे वगैरह अंदर ही सोए रह गए। वहीं दौसा से कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीणा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि बस में सवार लोगों की पहचान की जा रही है। ज्यादातर लोग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। एक मध्य प्रदेश से एक फ़ोन आया था कि इस तरह दुर्घटना हो गई, तो मैं तुरंत चल के यहाँ आया और बड़ी दर्दनाक घटना अभी हुई है रात को करीब 3 बजे के आसपास, जिसमें एक्सीडेंट से बस में आग लग गई। अभी ये पता नहीं लग रहा है टोटल सवारी कितनी थी उसमें। अभी तो 8 तो डेड बॉडी मिली है जो बिल्कुल जल गई और 11 आदमी यहाँ एडमिट हैं। एक आदमी जयपुर रेफर कर दिया। हो सकता है कि और भी कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए। ये सब लोग हरिद्वार से आ रहे थे। इसमें लोग ज़्यादातर मध्य प्रदेश से हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र के हैं और हमारा सारा प्रशासन, जिला कलेक्टर, एसपी, सारे डॉक्टर सब लोग लगे हुए हैं, सारे हमारे जनप्रतिनिधि भी लगे हुए हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जो लोग बच गए, जो स्वस्थ रहें और जो लोग बेचारे चले गए ऐसी। अभी हम देख रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पिताजी का पता नहीं, एक बेचारा आदमी रो रहा था, उसकी वाइफ का पता नहीं। तो ऐसी दर्दनाक घटना हम सबके लिए बहुत ही सीरियस और बहुत ही दुख की बात है। हम ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और जो बच गए उनको अतिशीघ्र स्वस्थ करें। वहीं इस दर्दनाक बस हादसे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ट्वीट कर शोक जताया और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त बस हंस ट्रेवल्स की थी। हादसे के बाद दोनों वाहन पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड की पूरी टीम को आग पर काबू पाने में 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों पर विस्तृत जांच भी शुरू कर दी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में जारी जांच अब कई पोल खोल रही है, जिससे बीजेपी के ऊपर काले बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल पुलिस की पूछताछ में मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय ने खुलासा किया है कि मेरी चढ़ावा चोरी में कोई भूमिका नहीं है, कोई हेरफेर ना हो इसकी जिम्मेदारी मेरी थी। तिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया इसकी उम्मीद नहीं थी।
चंपत राय के इस कबूलनामे के बाद सियासी पारा हाई है। विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी अपनी गलती को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। दरअसल 30 जून को कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा था और रामलला के दर्शन करने वाला था। इसका नेतृत्व अजय राय कर रहे थे, लेकिन उन्हें होटल में ही पुलिस ने रहने को कह दिया। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस लगातार चंदे की चोरी का पर्दाफाश कर रही है, इसलिए ये रुख अपनाया गया है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और RSS पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर ट्रस्ट में कोई मुसलमान शामिल होता तो घोटाला बाहर आने के बाद उसे गोली मार दी जाती, बुलडोजर से घर तोड़ देते और केस बंद कर देते। बीजेपी और RSS वालों से हम पूछना चाह रहे हैं कि ये चंपत आपका लाडला है या नहीं है। हमको बोलते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है, तो ये राम माधव पाकिस्तान से डिप्लोमेसी कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर से चढ़ावे की हुई चोरी, गबन और हेराफेरी करने की मीडिया में आए दिन किस्म किस्म की आ रही खबरें अति गंभीर और चिंतनीय है। ऐसे लोग कतई बख्शे नहीं जाने चाहिए। अब राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जारी जांच में आगे क्या खुलासे होते हैं, ये देखना होगा। नीट पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बीच राजस्थान से भी परीक्षा में धांधली की खबर सामने आई है, जिस पर अब विवाद छिड़ गया है। राजस्थान के जयपुर में 29 जून को पैरा मेडिकल परीक्षा का आयोजन किया गया, लेकिन उस वक्त हंगामा मच गया जब प्रभा देवी मेमोरियल PG कॉलेज परीक्षा केंद्र पर नकल करवाने की प्लानिंग का भांडाफोड़ हुआ। प्रभा देवी मेमोरियल PG कॉलेज परीक्षा केंद्र में झुंझुनू के कॉलेज के 45 छात्रों को परीक्षा पास करवाने की योजना थी, जिसके लिए 5.5 लाख रुपए की डील की गई। लेकिन मामला सामने आते ही कॉलेज के छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। नाराज छात्रों ने कॉलेज परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आक्रामक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराते हुए मौके पर तोड़फोड़ भी की। आक्रोशित छात्रों ने कुर्सियां फेंक दी और परीक्षा को तुरंत रद्द करने की मांग पर अड़ गए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई। इसमें जयपुर पुलिस ने नकल गिरोह में शामिल 2 कॉलेजों के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कॉलेज के संचालक, HOD और लेक्चरर शामिल है। इस पूरे बवाल के बाद राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने गड़बड़ी और अव्यवस्था को देखते हुए इस परीक्षा केंद्र यानी प्रभा देवी मेमोरियल PG कॉलेज की परीक्षाओं को आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। लेकिन इस घटना ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक और बड़ा धब्बा लगा दिया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कब तक ये सिलसिले जारी रहेंगे। इस धांधली के बाद एक बार फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीट UG 2026 पेपर लीक के बाद एग्जाम रद्द हुआ और लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। 22 छात्रों ने सदमे में आकर अपनी जान तक गंवा दी। एक सिस्टम की नाकामी का सबसे दर्दनाक सबूत। इसके बावजूद पेपर लीक का सिलसिला रुका नहीं। महाराष्ट्र TET 2026 और अब जयपुर के पैरामेडिकल एग्जाम में भी पेपर लीक और चीटिंग रैकेट की खबरें सामने आई। भाजपा राज में युवाओं के भविष्य का ये कैसा सौदा, जहां मेहनत छात्रों की और मुनाफा माफियाओं का हो। ये सिलसिला आखिर थमता क्यों नहीं? जवाब साफ है, भाजपा सरकार की नीयत में खोट है और पेपर लीक माफियाओं को इस व्यवस्था का संरक्षण हासिल है। धर्मेंद्र प्रधान जी, अब बेशर्मी छोड़िए, इस्तीफा दीजिए। इस घटना ने बीजेपी सरकारों की मुश्किलें और बढ़ा दी है, खासतौर पर शिक्षा मंत्री की। अब देखना यह होगा कि यह नया विवाद आखिर कहां जाकर थमता है।